का चुनाव हो, यानी कि आने वाले जितने भी चुनाव है उसमें अकेले लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले क्यों लड़ना चाहती है, क्योंकि वो अपने अंदर की उस क्षमता को देखना चाहती है। क्योंकि जो क्षमता है वो उससे ही फिर आगे की नीति तैयार की जाती है कि हमें संगठन को किस दिशा में और कितने प्रयास इसमें करने पड़ेंगे, उसमें आगे की नीतियां उसमें पता चलेंगी। का आंकड़ा अब यूपी के चुनाव में अंकों में बदलने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से एक्टिव हुई है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। 2012 के बाद से बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं वो जनता के बीच में नहीं गए, उनका जो संपर्क होना चाहिए वो संपर्क नहीं हुआ। साथियों, बीच बीच में टिकट बंटवारे को लेकर और टिकट को बेचने के आरोप जिस तरह से लगते रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स पर, सत्ता में 2007 में सत्ता में काबिज हुई उसमें सबसे बड़ा हाथ वामसेप संगठन का रहा है। और उस वामसेप संगठन का बिखराव के बाद ही बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ है। और जिस तरह से आपने देखा कि बहन जी ने वामसेप की एक मीटिंग बुला करके इसका नेतृत्व भी अपने हाथ में लेने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें निर्धारित कर दी हैं और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में चुनाव की तारीख निर्धारित हो चुकी है। चुनाव की तारीख निर्धारित होते ही बहुजन समाज पार्टी अब सक्रियता नजर आ रही है, जिसमें खासतौर महाराष्ट्र में खास तौर पर रामजी गौतम को कार्यभार संभाला गया है। और रामजी गौतम अब महाराष्ट्र में पूरा कार्यभार संभालेंगे। उम्मीदवार किसको टिकट देना है, किसको, वो सब चीज़ें रामजी गौतम वहाँ पर संभालेंगे। साथियों, चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और इससे पहले हमने चुनाव देखा हरियाणा का। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, चुनाव तो वहाँ पर 70 सीटों पे था, लेकिन उसमें से 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी। साथियों, 37 सीटों पर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का पहले के मुकाबले प्रदर्शन अच्छा रहा है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन साथियों, वहाँ पर जिस तरह से सीटें आनी चाहिए थी, सीटें वहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो साथियों, अब एक समय जो डाउनफॉल चल रहा है, जो सीटें जीरो का जो आंकड़ा है बहुजन समाज पार्टी में, वो जीरो का आंकड़ा अब यूपी के चुनाव में अंकों में बदलने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से एक्टिव हुई है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। साथियों, आकाश आनंद जी को दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया है। आकाश आनंद जी वहाँ पर खुद ही चुनाव प्रचार भी करेंगे और वहाँ पर उम्मीदवार भी सेलेक्ट करने का कार्यभार आकाश आनंद जी पर रहेगा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक समय 2007 में सत्ता में रह चुकी है और 2012 तक सत्ता में काबिज रही। साथियों, वो क्या कारण है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ, उस पर भी एक बात करने की कोशिश करते हैं, एक नज़र उन पर भी डालने की कोशिश करते हैं। साथ ही 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी की जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं, जो प्रभारी रहे हैं, उनकी इसमें सबसे ज़्यादा कमियां या खामियां नज़र आ रही हैं। साथियों, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सक्रियता जनता के बीच में जिस तरह की सक्रियता नज़र आनी चाहिए, वो सक्रियता देखने को नहीं मिली 2012 के बाद से। बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं वो जनता के बीच में नहीं गए, उनका जो संपर्क होना चाहिए वो संपर्क नहीं हुआ। साथियों, बीच बीच में टिकट बंटवारे को लेकर और टिकट को बेचने के आरोप जिस तरह से लगते रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स पर, तो वो सब चीजें भी उसने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की आत्मा वामसेप
बामसेफ जिसको कहा जाता है, वो एक सामाजिक संगठन है जो कैडर के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता लाने का काम करता था। ये कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी, ये तो कहा जा सकता है कि बहन जी ने अब बामसेफ को भी, बामसेफ पर भी नजर रखी है और उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथियों, लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर है, लेकिन अब प्रयास किए जा रहे हैं कि सत्ता में दोबारा आ जाए। वो क्या महत्वपूर्ण कारण है, वो क्या पॉइंट है जिन जिन पर काम करने की जरूरत है, इसके बारे में आकाश आनंद जी ने अपनी वीडियो में भी कहा है। वीडियो के माध्यम से उन्होंने जनता को, अपने पदाधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने इस पर भी डिस्कस किया है, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने वो सब चीज़ें पर भी बात की है, और ये बहुत ज़रूरी है संगठन को आगे ले जाने में। पार्टी को दोबारा सत्ता में लेके जाने के लिए हमें उन सभी पुरानी नीतियों पर काम करना पड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी अब उन पुरानी नीतियों पर आ चुकी है। जैसे कि आपने देखा, अभी 9 तारीख में 9 अक्टूबर में मान्यवर काशीराम साहब जी का परिनिर्वाण दिवस था। तो वहाँ पर बहन जी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम पुराने तरीके से, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोग गांव-गांव, घरों-घरों में जाकर के कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को जागृत कराने का काम करते थे, वही काम दोबारा उसी स्तर से किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें, ये जो बदलाव बहुजन समाज पार्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि करता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा काम करने जा रही है। साथियों, अब हम बात करेंगे, बहन जी ने कुछ अपने ट्वीट के माध्यम से कुछ बात भी कही है, कुछ बातें कही हैं। बहन जी ने कहा है कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जो 2 राज्यों में अभी चुनाव आयोग ने निर्धारित किए हैं, चुनाव की तिथियां निर्धारित की हैं, उन दोनों राज्यों में बहन जी ने कहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। यह प्रयास करेगी कि उसमें लोग इधर उधर न भटके, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदर सम्मान व स्वाभिमान कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखेंगे। साथियों, यहाँ पर शासक वर्ग का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि बहन जी ने ये साफ बता दिया है कि देखिए, अकेले लड़ने के क्या फायदे होते हैं। ये फायदे, इसका क्यों अकेले लड़ना चाहती है बहुजन समाज पार्टी, इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि उनके पास पार्टी में, संगठन में कितना दमखम अभी बचा है, वो अकेले चुनाव लड़कर सामने आ जाएगा। और उनको क्या आगे नीतियां बनानी है और किस तरह से संगठन को आगे लेके जाना है, वो सब चीज़ नीति इन चुनाव से ही आगे निर्धारित की जाएंगी। इसलिए अकेले चुनाव लड़कर बहन जी पार्टी आगे की नीतियां तैयार करेंगे, ताकि बहुजन समाज पार्टी को दोबारा उस स्थिति में लाया जा सके। साथियों, यूपी में 9 विधानसभा सीटें पर चुनाव होना है, उपचुनाव होने हैं। तो उसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, और बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। बहन जी ने लिखा है, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, और यह चुनाव भी अकेले ही लड़ेगी, अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। यूपी का चुनाव, यानी कि आने वाले जितने भी चुनाव है, उसमें अकेले लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले क्यों लड़ना चाहती है, क्योंकि वो अपने अंदर की उस क्षमता को देखना चाहती है। क्योंकि जो क्षमता है, वो उससे ही फिर आगे की नीति तैयार की जाती है कि हमें संगठन को किस दिशा में और कितने प्रयास इसमें करने पड़ेंगे, उसमें आगे की नीतियां उसमें पता चलेंगी। इसलिए अकेली नीति पर चलने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। साथियों, बहन जी ने ट्वीट किया है बहराइच के उस मुद्दे पर भी। बहन जी ने कहा है, यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होकर
काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक है। कानून व्यवस्था पर बहन जी ने यहाँ पर सीधा सवाल उठाया है। ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन की नीयत व नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होना चाहिए। बहन जी यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी का पक्षपात नहीं करना है, बल्कि कानून व्यवस्था वहाँ पर स्थापित करनी है। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, ताकि संबंधित मामला गंभीर न होकर के यहाँ शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, ताकि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जा सके। बहन जी ने साफ शब्दों में कहा है। इसके बाद बहन जी लिखती हैं, साथियों इसमें एक ट्वीट और भी है बहन जी ने, उसमें भी कहा है इस मुद्दे पर भी बात करनी जरूरी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहल्ला गंजरापुरवा स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में घूमने गए एक दलित युवक के साथ कल शाम पुलिस की बर्बरता से हुई मौत की घटना अति दुखद। लोगों में रोष व्याप्त। सरकार दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पीड़ित परिवार की पूरी मदद भी करे। साथियों बहन जी ने जो उस अम्बेडकर पार्क में उस दलित युवक की जो पुलिस द्वारा जो हत्या की गई है उसके बारे में बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से बताने का काम किया है। और साथ ही मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जब ये घटना संज्ञान में आई, बहुजन समाज पार्टी के जो वहां पर पदाधिकारी रहे, जो वहां पर पदाधिकारी थे, उनके पास जैसे ही इस घटना का संज्ञान उनके पास तक पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने बहन जी को ये खबर पहुंचाई। बहन जी के पास ये खबर पहुंची और उन्होंने फिर बहन जी ने साथ के साथ ये ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से अपनी बात कहने का काम किया। साथियों फिर बहन जी ने जो वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनको ये निर्देश दिए कि वहाँ पर जाकर के उनकी पूरी तरह से मदद की जाए और वहाँ पर उनके साथ खड़े हुए, वहाँ पर जिस तरह से भी उनकी मदद की जा सकती है वो करनी है। तो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी पहुँचे और उन्होंने पीड़िता के परिवार से पीड़ित उस युवक के परिवार से मिले। युवक के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने फिर आगे की प्रक्रिया, कानूनी जो प्रक्रिया रही है उसमें फिर उन्होंने आगे का प्रोसेस किया, कार्रवाई की। साथियों जो जिस तरह के जो ये समय समय पर यूपी में जिस तरह से दलित और मुस्लिम पर जो अत्याचारों की घटनाएं जो बढ़ी हैं, ये तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर, वहाँ की सरकार पर, वहाँ पे प्रशासन पर सीधे सीधे सवाल खड़े करती है और ये सवाल तो बनते ही हैं। साथियों इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम।